सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अमाराती नायब सदूर वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात। पाकिस्तान अमारात के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दुबई के तरक्याती मॉडल से फ़ायदा उठाने पर तबादला ख्याल हुआ। सदर जरदारी की दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर जरदारी ने पाकिस्तान में इस्लाहात और निजकारी पर ब्रीफिंग दी। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में मुसलसल हिमायत का अयादा किया और पाकिस्तानी बरादरी के किरदार को सराहा। ईरान पर बड़ा बहरी हमला होने वाला है। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तेज़ी से भरपूर ताकत और वाज़ेह मकसद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के पास वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। ईरान ने मुआहदा ना किया तो अगला हमला कहीं ज़्यादा बदतर होगा। अमरीकी सदर की ईरान को बड़ी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को पहले भी कहा था कि डील कर ले। डील न करने पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पहले भी ईरान के लिए बड़ी तबाही साबित हुआ था। ईरान पर अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा शदीद होगा। ईरान डट गया। धमकी का जवाब मशकों से। इसराइली धमकियों के बाद ईरान का अपनाए हर्म्स के करीब फौजी मशकों का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फौजी मशकों के तनाजुर में फ़ज़ाई हदूद का नोटम जारी कर दिया। हुकाम का कहना है कि 9 किलोमीटर की हदूद में फ़ौजी मशकें होंगी। फ़ौजी मशकें 27 से 29 जनवरी तक जारी रहेंगी। फ़ौजी मशकों के दौरान इलाके में बराह रास्त फायर किए जाएंगे। इस दौरान मुतल्लिका फ़ज़ाई हदूद को ख़तरनाक करार दिया गया है और परवाज़ें महदूद रहेंगी। हो गई तहकीकात, बन गई रिपोर्ट। गुल प्लाजा में आग बच्चों के हाथों फ्लावर शॉप में लगी। आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट बाद 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में होने वाली आतिशज़दगी की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, रेस्क्यू से मुताल्लिक तफसीलात शामिल। रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से मुताल्लिक हासिल मालूमात भी दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया, डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू 1112 कामला 10:53 पर गुल प्लाजा पहुंचा। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज़्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। ऐसी तहकीक को, ऐसी तश्कील को मैं नहीं मानता। एमक्यूएम ने सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की पेश करदा रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने सानिया गुल प्लाजा पर तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान एमक्यूएम ने कहा, इतने बड़े सानिया का जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मुज़ेक़ा खेज़ है। सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन मासूम बच्चों के पीछे छुपा रही है। बच्चे को आग लगाने का जिम्मेदार करार देने वाली सिंध हुकूमत बताए 3 दिन आग क्यों ना बुझी। मुजरिमाना गफलत के बायस अमवात में इजाफे की जिम्मेदार सिर्फ सिंध हुकूमत है और मुलजिम भी है। एमक्यूएम सियासत करे, ब्लैक मेलिंग ना करे। जिम्मेदार का तयन किया जाएगा, जिम्मेदारों का एहतसाब होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमें इस दुख और अलमी का मुकम्मल एहसास है। आज किसी और का प्यारा गया है, कल खुदा न खास्ता ये किसी के साथ भी हो सकता है। कराची में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात मौजूद हैं। इन्हीं इख्तियारात की बदौलत बल्दियाती इदारे अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो लोग विफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए, वो खुद विफाकी वजारतों में मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो हुकूमत छोड़ने की धमकियाँ देते थे। ये नामुमकिन है कि कराची को विफाक से अलग समझा जाए। जमात इस्लामी ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी की तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मुनीम ज़फ़र ने कहा, कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी। वो खुद सानिया गुल प्लाजा के ज़िम्मेदार हैं। तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना और मेयर और कमिश्नर कराची की ज़िम्मेदारी थी। गुल प्लाजा में आग को एक बच्चे से जोड़कर अपनी ज़िम्मेदारी से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। रेस्क्यू ये नहीं कि आग खुद बुझ जाए और आप कामयाबी का ऐलान कर दें। फायर टेंडर में कभी पानी नहीं था, कभी डीजल। ये कैसा रेस्क्यू निज़ाम है?
सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी की सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के घर आमद जाँ बहक और लापता अफराद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत यकजहती का इज़हार किया। कहा सिंध हुकूमत सानिया में जाँ बहक अफराद के अहल खाना के साथ खड़ी है। सानिया की सिंध हुकूमत शफाफ इंक्वायरी करवा रही है। तमाम हक़ाइक़ सबके सामने लाए जाएंगे। सिंध और पंजाब पुलिस का कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई ख़तरनाक और मतलूब डाकू हलाक डाकुओं की शनाख्त अस्कर बिरानी और शरीफ गोपान के नाम से हुई। हलाक डाकू बदनाम ज़माना गैंग और मिरानी गैंग के करीबी साथी थे। डाकू अगवा बराए तावान पुलिस पर हमलों, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस रहे। कराची में लांडी भैंस कॉलोनी में फायरिंग से पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। मकतूलैन ने 1 माह कबल कोर्ट मैरिज की थी। जाँ बहक अफराद में शोहर सुधीर, अहलिया साइमा शामिल। फायरिंग की जद में आकर राहगीर भी जख्मी हुआ। पुलिस का कत्ल में मकतूल के वालिद के मुलव्विस होने का इंकशाफ। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में मकतूल सुधीर का वालिद अब्दुल हमीद मुलव्विस है। वादी तीरा में क्या हो रहा है, राना सरा ने सब बता दिया। वादी तीरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी ऑपरेशन को नागुज़ीर बनाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वादी तीरा में किसी भी वक्त ऑपरेशन हो सकता है। लोगों से कहा गया है कि वो फोर्सेस की मदद करें। वादी तीरा में मुनशियात की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ पर 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। दहशतगर्द भी मुनशियात से पैसे कमाते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं होगी। शरपसंद जहाँ मौजूद होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौज ने किसी इलाके में शहरियों को नकल मकानी का नहीं कहा। दहशतगर्द जहाँ भी मौजूद होंगे वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। दुबई में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। पाकिस्तान और डीपी वर्ल्ड के माबैन बढ़ते हुए ताउन का जायज़ा लिया। सदर जरदारी ने तवील मुद्दती ताउन को मज़ीद गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया। कहा हालिया बैनुल हुकूमती मुआहदे दोनों जानिब से मजबूत अज़्म की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। सियासी, समाजी, इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत। मुलाकात में मुश्तरका तरजीहात के शोबों में तामीरी ताउन के अज़्म का अयादा किया गया। अमरीकी वफ़द ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी और उनके विजन, खिदमात और कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो की कोशिशों और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स के खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुस्लिम बरादर ममालिक खुसूसी सऊदी अरब के ताउन पर भी पाकिस्तान शुक्रगुजार है। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। खातिर कामयाबियों के बावजूद इस बीमारी के खिलाफ जंग में हंगामी बुनियादों पर मज़ीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। मरीम नवाज़ ने जारी किया परवाज़ कार्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब की तारीख के पहले और मुनफरिद परवाज़ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। हुनरमंद नौजवानों को परवाज़ कार्ड के ज़रिए 3 लाख रुपए तक बिला सूद देने का ऐलान। कहा नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गल्फ़ रीजन में सबसे मुश्किल मुलाजमतें पाकिस्तानी करते हैं। जिन बच्चों को तरबियत दी है उन्हें बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी। जिन इलाकों में पानी नहीं वो इलाके टैंकर माफिया के हवाले नहीं किए। जिन इलाकों में पानी नहीं वासा वहाँ पानी फराहम करता है। चेयरमैन नैब कराची से इतने पुरुमीद। कराची के कारोबारी तबके का बड़ा हौसला है, नाइंसाफियों के बाद भी डटा हुआ है। कराची से पाकिस्तान के सारे कर्ज उतारे जा सकते हैं। कराची में कारोबारी तबके से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद का खिताब। कहा कारोबारी तबके की परेशानियों और चैलेंजेस का इदराक है।
हम ताजरों को वसाइल फराम करके कराची का नया चेहरा सामने लाएंगे। कारोबारी तबके की मुशावरत से काम करेंगे। बहुत से नए आइडियाज़ पर काम चल रहा है। जल्द बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। सरकारी ज़मीन की वापसी के लिए मुश्तरका कार्रवाई का इरादा। सिंध में सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध का पाक्स और तफरीही मराकज़ के क़याम के लिए ज़मीन इस्तेमाल करने का ऐलान। सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। मुस्तक़बिल में तजावुज़ात रोकने के लिए मौसर इक़दाम का फैसला। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से डायरेक्टर जनरल नैब सिंध शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। इदारा जाती कारकर्दगी, सरकारी इदारों में शफाफियत और नैब के इक़दाम समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, बदउनवानी का खात्मा और शफाफ निज़ाम का क़याम वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। नैब के इक़दाम शफाफियत के फ़रोग़ के लिए लायक तहसीन है। अज़मा बुखारी गानों पर भड़क उठी। मेरा दिल चाहता है या तो मैं दीवार में सर मारूं, अपना सर फाड़ लूं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, गानों पर पाबंदी के नोटिफिकेशन पर बेतुका और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बड़े बड़े सहाफ़ी ट्वीट कर रहे हैं। मैं वो गाने बोल भी नहीं सकती। जिन्हें शौक़ है वो अपनी फैमिली को बिठा कर गाने सुने, नाचे गाएँ। अगर आपको वो गाने इतने ही पसंद हैं तो शौक़ से सुने, घर में फैमिली को भी सुनाएं, हमें क्या एतराज़ होगा। सोने की कीमत ने बड़ी तारीख रकम कर दी। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोने की कीमत 5.5 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई। सोने की कीमत में एक रोज़ में 21,100 रुपये का तारीख़ी इजाफा। फी तोला सोना 5,51,662 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 19,080 रुपये का बड़ा इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,72,961 रुपये का हो गया। चांदी 271 रुपये बढ़कर 11,911 रुपये फी तोला हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से T20 सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। आज पहला T20 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच 31 जनवरी, तीसरा और आखिरी मैच 1 फरवरी को होगा। ख्वाहिश है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊं तो बाबर के बारे में सवाल ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, जैसे टीम को ज़रूरत होती है वैसा ही खेलना चाहिए। अगर 6 का रन रेट चाहिए तो वैसा खेलूंगा, 10 का चाहिए तो उसके मुताबिक खेलूंगा। 3 मैचेस बड़े अहम हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट एक जैसा होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए मौका है कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ जीतें। पाकिस्तान आकर खुशी हो रही है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये सीरीज़ बहुत अहम है। उम्मीद है वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी होगी। ऑस्ट्रेलवी कप्तान मिचेल मार्श की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बड़ी तारीख है। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और एक शानदार सीरीज़ के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान में इस कदर सर्दी की तवक्को नहीं कर रहे थे, इसी वजह से मुनासिब गर्म कपड़े साथ नहीं ला सके। 2 साला बच्चे ने स्नूकर की दुनिया में तारीख रकम कर दी। 2 साला जोडी ऑन्स ने मुश्किल शॉट्स खेलकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। जोडी ऑन्स का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। उन्हें स्नूकर के मुश्किल शॉट्स मुकम्मल करने वाला कम उम्र तरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बालाई इलाके बर्फ़ से ढक गए। शदीद बर्फबारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। रास्ते बंद। शहरी महसूर मालम जब्बा में 3, ज़ियारत में 1 फीट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। गलियात नथिया गली और ठंडियानी में भी 1-1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कमराट और गलियात की तमाम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं। इलाके में 5 रोज़ से बिजली भी मअतल रही। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होने से खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई।